यदि मोदी और अमित शाह को गद्दी छोड़ने से मजबूर करेंगे तो हमारे देश की हालत सुधरेगी। ये कहेंगे ना, इनसे कुछ करना नहीं है, ये बातों की खाली बातों के बातों में है। और बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं, आप दिल्ली में उसका वोटिंग कर रखा है तो बिहार में जाके वोटिंग कर, उत्तराखंड में सरकार उनकी है, उन्होंने तो अपनी पॉलिसी बना रखी है। चुनाव आयोग को जो है ऐसी पॉलिसी निकाल दी, चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस ही नहीं हो सकता है। मैं मंजित महगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट पिन। और इस वक्त मैं रामलीला ग्राउंड पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ उत्तराखंड से लोग आए हैं और इनका इन जो आंदोलन का मकसद है वो बताएंगे क्या किस मकसद से आए हैं इन लोगों ने। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं नारायण सिंह दरियाल, उत्तराखंड और चाइना बॉर्डर आदि कैलाश जहाँ हम लोग हैं वहाँ से आए हैं कि जो बीजेपी सरकार वोट चोरी कर रही है तो सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता ये चाह रही है कि भाई तुम गद्दी छोड़ो। वोट चोरी बहुत कर दी, मनमानी बहुत कर दी। क्या इसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है ऐसे? यदि देश के सारी जनता एक होकर, हम सब मिलकर यदि मोदी और अमित शाह को गद्दी छोड़ने से मजबूर करेंगे तो हमारे देश की हालत सुधरेगी। आज हम लोग जो इसी स्थिति में हैं कि गरीब घर के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, ऐसी स्थिति होगी कि खाने के लाले पड़ गए हैं। सर तो मजबूर क्यों करेंगे आप उसको? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको प्रूफ कीजिए कि आपने वोट चोरी किया है और वो गद्दी छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब वो गलत होंगे तो जेल में भी जाएंगे। अरे जेल कैसे? सरकार उनकी है, उन्होंने तो अपनी पॉलिसी बना रखी है। चुनाव आयोग को जो है ऐसी पॉलिसी निकाल दी, चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस ही नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि कितने IAS सस्पेंड हो गए हैं। हाँ ये है। बिहार की बात सुना आपने? भाई वहाँ पर जो है EVM मशीन चेक किया गया और वोट दिया बसपा में, हाथी में। सर हमारे जो बूथ काउंटिंग आई कमल के फूल में, तो ये गद्दे वोट चोरी नहीं है तो क्या है बताइए? हमारे बूथ पे जितने वोटर है ना उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं, ताकि आधे से ज्यादा वोट देते भी नहीं है तब भी ज्यादा वोट पड़ता है। तो इसलिए पड़ता है कि भैया वोट चोरी कर रहे हैं वो अपने लोगों को। आपने देखा होगा अभी बीच में जो है हर पार्टी के वोट के जितने भी वोटिंग लिस्ट में उनके नाम काट दिए गए। और बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं, आप दिल्ली में उसका वोटिंग कर रखा है तो बिहार में जाके वोटिंग कर। उत्तराखंड में किसकी सरकार है सर? उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की है। हाँ, और केंद्र में बीजेपी की है। आपने देखा आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसकी स्थिति कितनी अच्छी थी आपने देखा होगा। आपने भी 23 साल मेरा जन्म हुआ है। तो 23 साल में ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ है नहीं है, मैंने भी 28 साल बीजेपी में सेवा की। तो मैं इसी नाराजगी से जो है बीजेपी को त्याग के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया कि भैया ये तो जो है अमीरों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। ये जब भी मीटिंग में बात करेंगे अडानी अंबानी उद्योगपतियों की बात करते हैं, गरीबी की और मध्यम वर्ग की बात नहीं करता ये लोग। मैंने ये खुद अपने प्रत्यक्ष मीटिंगों में देखा है, सुना है। इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि भैया देश की सारी जनताओं से निवेदन है कि एक बार जो सरकार परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस को लाके आप दिखाइए, उसके बाद जो है हमारी देश की स्थिति कैसी सुधरती है। इस 70 साल में कांग्रेस ने हर चीज बनाया, आज जो ये बेचने का काम कर रहे हैं। सर आप खांस रहे हैं, इसका रीजन क्या है पता आपको? अरे इतना दूर से आओ है, आदि कैलाश से पोल्यूशन 800 पोल्यूशन। हाँ, प्रदूषण भी है। आपने सुना होगा इस पे भी कोई प्रधानमंत्री जी बोले कि उस मौसम का मजा लीजिए। हाँ, तो ये मजबूरी है। ये तो मोदी की इस स्टेटमेंट पे आप क्या करेंगे? इस सिस्टम में तो हम ये कहेंगे कि मोदी बिल्कुल फेल है। ये जनता को, गरीब जनता को क्या करे, जनसंख्या कम करना चाह रही है। इसलिए कम करना चाह रही है कि गरीबों को मारो और जनसंख्या कम हो जाएगी, मैं अपना राज करूँगा। मोदी का एक मकसद यही है कि गरीबी के ऊपर जो बोझ बनाया जा रहे हैं ना, आज हिंदुस्तान के एक आदमी के ऊपर कितना लाख रुपया कर्जा है और गरीब के ऊपर सबसे अधिक कर्जा है। गरीब के ऊपर जब कर्जा होगा, गरीब भूखमरी होगी, मर जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। जो प्रदूषण का मामला दिल्ली में चल रहा है, प्रदूषण भी यही है। प्रदूषण से कौन मरेगा? गरीब मरेंगे, अमीर तो मरेगा नहीं। मरेगा नहीं, अपने घर में रखेगा, सब कुछ रखा है वो।
हाँ? अपने घर में वो सब कुछ रखा है अमीर लोग। अमीर लोग तो सब मैंने गया खुद चेक किया। मरना गरीबों को है ना, तो जनसंख्या कम हो जाएगी तो मोदी अपना राज करेगा, प्रदूषण बढ़ाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। आपका दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि हम दिल्ली सरकार को ऐसा बनाएंगे, झोपड़पट्टी को ये कर देंगे, मगर आज हालत देखो केजरीवाल ने जो बनाया था। जेलर बाग में ही झुकी तोड़ी है, हमारे बगल में ही झुकी टूटी है। इसके बाद जो एक बिल्डिंग बनी थी कांग्रेस की सरकार में, और उन्होंने मोदी जी ने वो जाके उद्घाटन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, और झुकी टूटी, और सारे लोगों को पैसे लेके वो फ्लैट दिए गए। वो तो दिखावा है मोदी का, कहेंगे गरीबों को तुम्हारे लिए ये कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि झुग्गी टूट एक बिजनेस मॉडल बना के, और उन्होंने झुग्गी तोड़ी और फिर फ्लैट दिया, तो फ्लैट दे के पैसे भी तो लिए ना। पैसे ये भी मॉडल है ये कमाने के पैसे। ये कोई इस मॉडल- पे ये- और ये रेखा गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम AQI थर्मामीटर से नाप सकते हैं पॉल्यूशन। इस पे क्या कहें? इसमें तो ये कुछ नहीं करते, जो तब प्रदूषण के मामले में ये कहेंगे ना, इनमें कुछ करना नहीं है, ये बातों की खाली बातों के बातों में है। ये मतलब ये कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट गरीबों का जो है शोषण करेगी, गरीबों को जो है मारेगी, और जनसंख्या कम होगी और अपना राज करेंगे, बस यही है इनका मामला। अरे सर, एक साइंटिस्ट जो थे वो जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हाँ? एक साइंटिस्ट जो थे एक प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। तो उसका नाम पता है आपको? उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, मैंने समाचार में सुना था वो जेल सोलोमान जो वो बहुत गलत किया उन्होंने। गलत किया है? उन्होंने गलत किया कि सरकार ने गलत किया? उन्होंने गलत किया, जिसने गलत किया उनको सजा मिलना चाहिए, सरकार तो है ही है। क्या क्यों ऐसा क्यों किया? अब ये तो भाई वो जाने, अब ये तो मोनोपोली है उनकी भैया। सर, वो साइंटिस्ट है, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार की कह रहा हूँ, उनकी मोनोपोली है ना। वो उसी को अंदर करेंगे, उसको बाहर करेंगे। आपने देखा होगा आज जो है जितने भी राष्ट्रीय दल के जितने भी नेता हैं उनके वहाँ जो है CBI छापा पड़ रहे हैं। क्या बीजेपी के जो जितने भी नेता हैं क्या उनकी छापा नहीं पड़ सकती है? यदि वो इतने ईमानदार हैं तो अपने बीजेपी के नेताओं में छापा क्यों नहीं मरवा रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं के पास करोड़पति अरबपति खरबपति हैं? वो कांग्रेस के लीडर सब बीजेपी में है। हाँ, और तो उनको कारण है, धमकियाँ दी जा रही है। भैया अब मैं आपको कह दूं ना, आप मीडिया है, भैया आप मेरा काम नहीं करो तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। नहीं, तो वैसे ही जो मोदी कर रहा है, नहीं। भैया तुम मेरा पार्टी में आ जाओ, नहीं तो तेरी मैं जांच करा देता हूँ। ये है तो कुल मिला के जो देश की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए हम सब जनता को सोचना है कि यह सरकार परिवर्तन होना चाहिए, जिस किसी भी सरकार हो ठीक है परिवर्तन सर, होना- थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।